नमस्कार दोस्तों। अभी चंद घंटों पहले एक काफ़ी दुखदाई घटना हमारे भारत की ज़मीन के ऊपर घटित हुई है। मैं बात कर रहा हूँ अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में। एक चीख, एक धमाका और कुछ ही सेकंड में आसमान से टूटी कई लोगों की ज़िंदगी की डोर। अहमदाबाद में हुआ एक ऐसा हादसा जिसने हमारे पूरे भारत देश को झकझोर के रख दिया है। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो आपको हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है, इसको आपको प्लीज़ एक पेपर में अच्छे से साफ साफ लिख लीजिएगा। उसकी फ़ोटो क्लिक करके प्लीज़ कुछ घंटों के लिए अपने स्टेटस में इस कॉन्टैक्ट नंबर को आप लोग ज़रूर अपने स्टेटस में लगा लीजिएगा। क्या पता आपकी छोटे से प्रयास से किसी की एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाए। सो गाइस, आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। अहमदाबाद में क्रैश हुए एयर इंडिया के लंदन वाली फ़्लाइट के विमान में कुल 242 लोग सवार थे और 242 लोगों में 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। यहाँ पर पैसेंजर की लिस्ट में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का नाम भी शामिल है। और तमाम जो पैसेंजर यहाँ पर अवेलेबल थे, इस फ्लाइट के अंदर थे 230 मेंबर, उन सबके नेम की लिस्ट भी मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सो गाइस, जब इस फ्लाइट ने, इस प्लेन ने टेक ऑफ किया, उसकी नोज की डायरेक्शन बिल्कुल सही थी। जब तक इस प्लेन का एटीसी के साथ में कम्युनिकेशन था, हर रिकॉर्ड एटीसी के पास में पहुँचा और ये देखा गया कि टाइम के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। अचानक से ऐसा क्या हो गया? वैसे पायलट ने एक बार कम्युनिकेशन करने का प्रयास किया एटीसी के साथ में, उसे बोलते हैं मेयो मेयो। मतलब इसका होता है अर्थ की हेल्प मी, मतलब कि हमारी मदद करो। अचानक से वो कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया। असली वजह आखिरकार इसके क्रैश होने की क्या थी वो चलेगा पता जिस समय ब्लैक जो बॉक्स है उसकी रीडिंग होगी तब। अभी बस केवल लोग अपने अपने क्यास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। अभी किसी के पास में भी कोई भी सटीक जानकारी है नहीं। सो गाइस, इस अहमदाबाद प्लेन हादसे में 61 विदेशी नागरिक सवार थे। कुल यात्रियों में 169 भारतीय थे और ब्रिटेन के 53 यात्री, पुर्तगाल के 7 और कनाडा का 1 यात्री इस फ्लाइट के अंदर उस समय मौजूद था। और एयर इंडिया के लिए आज का दिन दोस्तों काला दिन है। इसलिए एयर इंडिया ने जो पोस्ट किया है इसमें पूरा कंप्लीट आपको दिख रहा होगा, ऊपरी हिस्सा क्या है, बिल्कुल ब्लैक है। और आज ही दोपहर के बाद में 1:30 बजे के करीब इसकी AI-171 फ्लाइट टेक ऑफ करने के कुछ क्षण बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और विमान जमीन से टकराते हुए विमान आग के जलते गोले में तब्दील हो गया। ये आप तमाम वीडियो में आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे और विमान के चारों तरफ काला काला धुआं दिखना स्टार्ट हो गया। और आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि इस विमान में कितना आखिरकार यहाँ पर फ्यूल मौजूद था, जिसे हम बोलते हैं एयर टरबाइन फ्यूल, यानी कि ATF। क्योंकि जितना ATF होगा उसकी हीट उतनी अधिक होगी और उतना सबसे ज़्यादा खतरा बनने की संभावना काफ़ी अधिक होगी। दोस्तों, एयर इंडिया ने अहमदाबाद से लंदन के मार्ग पर बोइंग 787-800 ड्रीम लाइनर को डिप्लॉय किया है। मतलब कि यहाँ पर इसको असाइन कर रखा है इस प्लेन को। और ये विमान अन्य लॉन्ग हॉल एयरक्राफ्ट जैसे कि बोइंग 777 है उसके मुकाबले इसमें कम फ्यूल का इस्तेमाल होता है। मतलब कि ये कम फ्यूल कंज्यूम करता है। तब भी इसे उड़ान भरने के लिए अगर हम देखें तो 1 घंटे में कम से कम 5000 या फिर 4900 लीटर की फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है, राइट। और अभी ये जो फ्लाइट उड़ रही थी इसका जो ट्रैवलिंग टाइम था पूरा, ठीक है, जो फ्लाइट उड़ रही थी इसका ट्रैवलिंग टाइम था आपका 9 घंटे 45 मिनट। आप मोटा मोटा मान लीजिएगा 10 घंटे, राइट। और मतलब कि करीब 50,000 लीटर ATF तो सिर्फ फ्लाइंग के लिए ही यहाँ पर चाहिए इस फ्लाइट को। और इसके अलावा एयरक्राफ्ट में ना कुछ रिजर्व और कुछ इमरजेंसी फ्यूल की आवश्यकता भी होती है। इमरजेंसी फ्यूल भी यहाँ पर प्लेन के अंदर रखा जाता है। मतलब कि कई हज़ारों लीटर इसमें क्या था, इमरजेंसी फ्यूल भी था, जिसको हम ATF बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर हर सेकंड में करीब 1 गैलन, मतलब कि 1 गैलन में आपके लीटर होते हैं 4 लीटर, इतना कंज्यूम होता है। यदि फ्लाइट को फ्लाइंग टाइम अगर 10 घंटे था तो मान के चलिए मोटा मोटा कितना फ्यूल इसके अंदर भरा होगा। और अचानक से जब ये क्रैश करा तो यहाँ पर जो आग पकड़ता है ना, जो फ्यूल टैंक होता है वही आग पकड़ता है। और सीधे शब्दों में कहें तो बोइंग 747 1 किलोमीटर में करीब 12 लीटर ATF कंज्यूम करता है। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा
कि डिस्टेंस कितना था, और आप देख सकते हैं इस टिकट को, इस स्क्रीनशॉट को, कि आखिर का डिस्टेंस कितना था। सब कुछ ओके चल रहा था, जो प्लेन की नोज थी वो भी सही डायरेक्शन में थी, अच्छे से कम्युनिकेशन बैठ रहा था। अचानक से ऐसा कौन सा टेक्निकल एरर आया या फिर कुछ और हुआ कि ये धड़ाम से बिल्डिंग में जा घुसा, और ये मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्टल है उसकी बिल्डिंग में जा लगा, और वहाँ पे जो रह रहे होंगे उस समय उनको भी नुकसान हुआ है, और जो प्लेन के अंदर थे उसमें से मैक्सिमम लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और दोस्तों, इस हादसे के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितने भी सलाह सिंह बैठे हुए हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग अपने शॉर्ट्स या फिर रील्स तैयार करके आम जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। बट मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि जब तक कोई ऑफिशियल डाटा या फिर ऑफिशियल न्यूज़ सामने नहीं आती तब तक आपको इस तरह की फेक न्यूज़ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी भी जो ब्लैक बॉक्स है उसकी रीडिंग नहीं हुई है। जब तक उसकी रीडिंग नहीं हो पाएगी तब तक कुछ भी कहा जाना गलत होगा। लेकिन इस फ्लाइट के जो कैप्टन है और जो को पायलट थे वो दोनों ही काफ़ी अनुभवी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वो तो काफ़ी नौसिखिए थे वगैरह, पर कुछ न्यूज़ अजीबोगरीब चल रही है। और इस विमान की जो कमान है ना वो कैप्टन सुमित के पास में थी, और उनके पास 8,200 घंटे से अधिक का उड़ान का अनुभव है। सोचिए, 8,200 घंटे की छोटा मोटा ड्यूरेशन नहीं है ये। और कैप्टन सुमित एक लॉन्ग टर्म कैप्टन जिसे बोलते हैं LTC हैं, और वहीं पर उनका साथ दे रहे थे को पायलट क्लाइव कुंदर, और कुंदर को 1100 घंटे का उड़ान का अनुभव है, यानी कि दोनों ही पायलट काफ़ी अनुभवी और एक्सपर्ट थे। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकता है कि शायद कुछ टेक्निकल एरर रहा हो, और हादसे से ठीक पहले पायलट ने यहाँ पर सिग्नल दिया था ATC को। विमान के क्रैश होने से पहले ही करीबी ATC को एक सिग्नल भेजा गया था जिसको बोलते हैं मे डे, MAYDAY, मे डे। अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से इस विमान ने दोपहर 1:39 PM पर उड़ान भरी थी। ठीक है, उड़ान भरते ही इसने करीबी ATC को मे डे कॉल भी दी थी। मतलब कि जब हेल्प की जरूरत पड़ती है किसी पायलट को तो वो मे डे कॉल ATC को भेजता है, तो ये कॉल भी वहाँ पर ATC को भेजी गई थी। हालांकि इसके बाद फ्लाइट की ओर से ATC को कोई भी सिग्नल हम कह सकते हैं कि प्राप्त नहीं हुआ। अचानक से कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया, जा करके ये क्रैश हो गया चंद सेकंड में। सब कुछ सही चल रहा था, फ्लाइट का जो डायरेक्शंस है, जो कर्व है, जो ग्राफ है, वो भी सही जा रहा था। और दोस्तों, ये हमारे दुनिया की सबसे दर्दनाक घटना है विमान को लेकर के। और दुनिया का सबसे बड़ा जो हवाई हादसा हुआ था वो हुआ था 1977 में। 27 मार्च ये डेट थी एग्जैक्ट, रुकिए, डेट थी आपकी 27 मार्च 1977 को, जो आपका टेंडिक एयरपोर्ट डिजास्टर के रूप में जिसको हम लोग जानते हैं। इसमें क्या हुआ था, इसमें जब रनवे था ना, रनवे के अंदर ही दो प्लेन आपस में, दो बोइंग 747 विमान आपस में टकरा गए थे विद पैसेंजर के साथ। और इस हादसे में, इस रनवे के टकराव के बाद में उस समय 583 लोगों की मौत हुई थी। 583 लोगों की मौत हुई थी, और ये अब तक का सबसे घातक हवाई दुर्घटना है। और उसके बाद एक दुर्घटना और हुई थी, और जो आज जो दुर्घटना हुई है ये सबसे बड़ी दुर्घटना है, तीसरी सबसे बड़ी दुर्घटना है। और इसलिए मैं आपसे अगेन हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो हेल्पलाइन नंबर आपको प्रोवाइड किया था उसको प्लीज़ आप लोग अपने स्टेटस में आज जरूर लगा लीजिएगा। भले ही आप इस वीडियो को लाइक मत करो, शेयर मत करो, चलेगा, लेकिन इस नंबर को अपने स्टेटस में प्लीज़ आप लोग जरूर लगाइए। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना है। मिलता हूँ अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।